ये जो कृषि पालक है दोस्तों ना, ये हमारे लिए एक उम्मीद बनकर आई है यार। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भैया, किसी को कितने दिन तक बेवकूफ बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी इस कंपनी की खासियत है भैया, कृषि पालक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि इसका प्रचार चलो हम तक यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दिए। आप बहुत करेंगे कि संदीप जी कह रहे हैं तो चलो ट्रायल कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप ट्रायल करेंगे ना, उसके बाद इस फीड का प्रचार संदीप को करने की जरूरत नहीं है। इस फीड का प्रचार आप स्वयं करेंगे। मैं 10 रुपया किलो का मट्टी मिला के भक्का में, चोकर में, चूनी में वो का मिला दी है। यहाँ तक कि दुकानी के सामने जो गर्दा बटोरन लिया के मिला दिलन भाई साहब, उनके खाली पैसा चाहला। पशु का खाते हैं, उनका किडनी खराब होता है, लीवर खराब होता है, वो मर जाए उससे मतलब नहीं है, उनके पैसा से मतलब हो। जितना मोटहर मलाई भैंसी के दूधे में पड़त रहा, उससे अगर कम मलाई तोरे गैया के दूधे में पड़ी तो हमें बताया दूधवा दूह के हड़िया में खौला के खियाई कि ससुर का इतना दिन से खियावत रहा, ऐसा मोट मलैया परत रहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार कि किसी भी हालत में मैं आपकी डेयरी कभी फेल नहीं होने दूंगा, तो फिर नहीं होने दूंगा। तो इस सिलसिले में दोस्तों, आज मेरा 46वां वीडियो है। दोस्तों, आज हमारे बीच सुनील यादव जी उपस्थित हैं, और दोस्तों पर्सनली मुझे इनसे मिल के बड़ा मजा आता है। मजा इसलिए आता है ना कि एकदम कट टू कट बात करते हैं, और जो सच रहता है वही बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बैठ के बात करें। अब आप अपना अनुभव बताइए कि अब 5 बार हो गया आपको कृषि पालक फीड ले जाते या खिलाते, ठीक है जी। तो अब बताइए अनुभव अपना कि क्या क्या बदलाव आपके फार्म पे आ रहा है। भैया जे व्यूअर्स हमार बात सुनत था, हम सुनील यादव, ग्राम खुशहालीपुर, पोस्ट बड़ागांव, जिला वाराणसी जी। हम एक छोट पशुपालक है भैया, 5-6 गैया रख ले है, बहुत बड़ा डेयरी फार्म नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि हम खोजत जब कुछ अच्छा पैली तो हम ओके यूज कैली, और जब से खियावत ही भैया ना, सच्चाई बतावत ही आपसे कि जब हम आके संदीप भैया के बतैली कि हमारा 8 किलो दूध देवे वाली गैया आज 16-17 लीटर दोनों टाइम में दूध देत हो। अरे बाप रे। हाँ भैया ही बतिया के क्यों हमने बतिया के मानी ना, जब ये खियावे चालू कैली, एक पहले 2 बैग ले गईली, एक बाद तो रिजल्ट बढ़ा लगल तो फिर अली 4 बैग लेके गईली। एक बाद आज ही कंडीशन है भैया, कृष्णा डेयरी इंटर कॉलेज बड़ा गांव के ठीक सामने हो, जाके केहू भाई अगर बड़ा गांव से या क्षेत्र से पता लगावे चाहे तो लगा ले कि सुनील यादव कितना दूध लेके आवलन। आज ये हाल हो कि 22 लीटर 25 लीटर सवेरे दूध हो जाता, लमसम 15-16 लीटर शाम के भी दूध चल जाता भाई, 7-8 लीटर घर खाए के चाहिए। हाँ, 3 गोरू खाली लगत है, तो भैया ये खाली कृषि पालक का कमाल हो। ये जो कृषि पालक है दोस्तों ना, ये हमारे लिए एक उम्मीद बनकर आई है यार। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भैया, किसी को कितने दिन तक बेवकूफ बनाया जा सकता है। कुछ नहीं भैया, देखा केहू के कौनो बेवकूफ नहीं। हमसे एक जने कहलन कि इससे बढ़िया ही है, उससे बढ़िया। हम उनसे साफ शब्द में कहली कि देखा भैया, हम जब तक संतुष्ट है तब तक खियाई। बिल्कुल। जौने दिन हमें लगी कि भैया ठगी हो तो हमारे संगे फिर से गद्दारी हम नहीं खिलाएंगे, फिर हमारे जो समझ में आए वो खिलाएंगे, नहीं दूसरा खिलाएंगे, नहीं गेहूं चाउर जौन कुछ रही इधर आके खियाई, लेकिन मट्टी तो ना खियाई भाई। ये कहा कि दुकानी से लिया के भाई जो 10 रुपया किलो का मट्टी मिला के भक्का में, चोकर में, चूनी में वो का मिला दी है। यहाँ तक कि दुकानी के सामने जो गर्दा बटोरन लिया के मिला दिलन भाई साहब, उनके खाली पैसा चाहला। पशु का खाते हैं, उनका किडनी खराब होता है, लीवर खराब होता है, वो मर जाए उससे मतलब नहीं है, उनके पैसा से मतलब हो। और इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि हमको भैया रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम नहीं खिलाएंगे। बिल्कुल भैया, हम साफ सुथरी ये कंपनी के मालिक से हमारा कोनो लेना देना नहीं बना, हमसे उन्हें जान पहचान बना, उन्हें हम जानत थे, साफ शब्द में बताओ थे ना, नमक पहुंचैले हन के 50,000 हला तू डेरी खोल के बिल्कुल। तो हम उनके पक्ष से ना, हाँ उनकर जवन चीज है वो अभी तक बेस्ट हो, इतना बेस्ट हो कि ओकर मतलब कि जितना मुंह से बयान मतलब बखान कहल ना भोजपुरी में, कि जितना बखान कहल जाए उतना कम हो। और दोस्तों, मैं इस कंपनी की जो ऑनर है नेत्रेश जी, और उनके जो पार्टनर हैं प्रशांत भैया, इनके विषय में एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, कि वाकई में यार ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, इतना डाउन टू अर्थ व्यक्ति, और क्वालिटी को लेकर जो बोलते हैं ना, मैं अपना अनुभव बताऊं दोस्तों, मैं कोई कुछ भी कहे भैया, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कतई ये कभी नहीं मान सकता कि ये व्यक्ति कभी भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि इनका विजन जो है भैया ना, इनको हमने महसूस किया है, इनके बातों को समझा है, और इनके जो लॉन्ग टर्म जो इनका विजन है उसको समझ के मैं इनके साथ जुड़ा हूं भैया। ठीक है, ये सब करेंगे, लेकिन किसानों का अहित ये व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, इतना मुझे पता है। इस व्यक्ति को फीड ही बेचना होता, ठीक है, तमाम दुकानदार लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भैया ये फीड हमको दे दीजिए, हम बेचेंगे। ये व्यक्ति यार बिल्कुल, इसका थॉट देखिए कि नहीं, ये मैं केंद्र दूंगा तो एक
प्रोग्रेसिव जो फार्मर है, जो खुद तो डेयरी कर ही रहा है, साथ साथ अपने आसपास के जो लोग हैं उनको डेयरी को लेकर उनको प्रेरित करे। हाँ। ठीक है, जो नेगेटिविटी इस सेक्टर में फैली है दोस्तों, उस नेगेटिविटी से कैसे किसानों को बाहर निकाला जाए, कि जो किसानों का भरोसा एकदम टूट चुका है कंपनियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, उस भरोसे को कैसे फिर से कायम किया जाए। तो दोस्तों निश्चित तौर पे व्यक्ति आने वाले समय में, जो मेरा दिल कहता है कि ये व्यक्ति एक क्रांति लाने वाला है डेयरी सेक्टर में। बिल्कुल। सबसे बड़ी इस कंपनी की खासियत है भैया, कृषि पालक की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, कि इसका प्रचार चलो हम तक YouTube के माध्यम से आपको बता दिए, आप बहुत करेंगे कि संदीप जी कह रहे हैं तो चलो ट्रायल कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप ट्रायल करेंगे ना, उसके बाद इस फीड का प्रचार संदीप को करने की जरूरत नहीं है, इस फीड का प्रचार आप स्वयं करेंगे। मैं भारत के इतिहास में पहली ऐसी कंपनी देखा भैया, ठीक है, जिस फीड का प्रचार, जिसके फीड का प्रचार स्वयं जो किसान कर रहे हैं। करेगा। और दूसरी बात भैया, मुझे गाली दे लीजिए, ठीक है, और मुझे बता लीजिए भैया कि मुझे मोटा पैसा मिला है कृषि पालक से, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, और यदि आपके गाली देने से हमारे किसानों का भला हो रहा है भैया, किसानों का दूध बढ़ रहा है, ठीक है, उनके जीवन में खुशहाली आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि हमारी गौ माता स्वस्थ हो रही हैं। आज उनको यूरिया की जगह हम एक बैलेंस फीड दे रहे हैं भैया, ठीक है, यूरिया मुक्त राशन दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यार हम लोगों की ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि देखिए भैया हर इंसान कहीं ना कहीं वो चाहे तो एक सोशल वर्क कर सकता है, एक सेवा भाव कर सकता है, कोई फीड के माध्यम से कर रहा है। अब देखिए नेत्रेश जी की बात करूं, मतलब कहीं ना कहीं ये दुआएं ही कमा रहा है ना। देखिए हर व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है, इंटेंशन देखिए सही होना चाहिए। हमारा इंटेंशन ये है कि बहुत लोग बहुत ज्यादा मार्जिन पे काम करें, नेत्रेश जी की बात कर रहा हूं, कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मार्जिन पे काम कर रहे हैं और व्यक्ति मिनिमम मार्जिन पे काम कर रहा है। बहुत लोग कुछ भी डाल के कुछ भी गौ माता को खिला रहे हैं, ये व्यक्ति एकदम बैलेंस फीड पे काम कर रहा है, जिसको, और मैं बताऊंगा दोस्तों आपको, आप कभी भी इस फीड का ट्रायल कीजिएगा। इस फीड की क्वालिटी ये है कि एक चुटकी यदि आप अपने हाथ में उठा रहे हैं ना, तो आप एक एक रॉ मटेरियल गिन के देख सकते हैं कि मैं अपने जानवरों को खिला के आ रहा हूं। ठीक है, और मैं दोस्तों परमपिता परमेश्वर से यही प्रे करूंगा कि कृषि पालक टीम को और साहस दे, उनका मनोबल और बढ़ाएं, ताकि वो आज यूपी बिहार में ही नहीं, आज वो पूरे भारत में एक नया आयाम स्थापित करें इस फीड के सेक्टर में। तो सुनील भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यारा सा रिव्यू देने के लिए। ठीक है, और आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि भैया एक आम जो पशुपालक है ना, उनके बीच एक बहुत बड़ी जन जागृति होगी, लोग फीड को लेके जागरूक होंगे, और ऐसे ही आप सेवा करते रहेंगे लोगों का। बिल्कुल भाई। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उन भाई को सपोर्ट करें, और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर।